वेलकम ऑल। तो चलिए हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का कुछ सजेस्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये फिनॉल के अंदर हम ब्रोमीन वाटर डाले हैं। ठीक है, जब ब्रोमीन को पोलर सॉल्वेंट के साथ मिला करके अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो जब फिनॉल को हम लोग ब्रोमीन इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर इससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर वहीं पे नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, अगर इसके एस्पेक्ट में रिएक्शन कराएंगे, या ब्रोमीन भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है। क्लोरीन रहेगा तो 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल बना देगा, है ना, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, अगर ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है तो ऑर्थोब्रोमोफेनॉल, पैराब्रोमोफेनॉल। अगर क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल बना देगा। ठीक है, तो ब्रोमीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन चला रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, तो कोई भी एक रिएजेंट रहेगा, इस रिएक्शन रिएजेंट दिया हुआ रहेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा मेरा ऑर्थोब्रोमोफेनॉल, ऑर्थोब्रोमोफेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ये रहेगा। अगर पोलर सॉल्वेंट जैसा वाटर हुआ तो पूरा 2,4,6 बनेगा, है ना, हर पैरा पोजीशन से, और मेटा पैरा ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ये हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑर्थोब्रोमोफेनॉल, और एक बनेगा पैराब्रोमोफेनॉल प्लस पैराब्रोमोफेनॉल। ये फेनॉल पैराब्रोमो, नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बन जाएगा ऑर्थोब्रोमोफेनॉल फेनॉल, यहाँ बन जाएगा पैराब्रोमोफेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फेनॉल के अंदर अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड डाल लिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये कौन सा रिएक्शन है, फ्राइडा क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे बना देगा OH, यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थो पे आ जाएगा CH3, तो इसको बोल देंगे क्या, ऑर्थो क्रेसॉल, और क्या बना देगा, पैरा क्रेसॉल, ऑर्थो क्रेसॉल एंड पैरा क्रेसॉल, है ना। अगर फिनॉल के रिएक्शन क्या आते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो फ्राइडा क्राफ्ट रिएक्शन करेगा, बना देगा ऑर्थो क्रेसॉल और एक पैरा क्रेसॉल OH, और यहाँ पे पैरा पे CH3 आ जाएगा, ऑर्थो क्रेसॉल और पैरा क्रेसॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला, फेनॉल में अगर हम लोग डाल देंगे एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, है ना, एसिटाइल क्लोराइड एंड प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे बना देगा ऑर्थो एसिटाइल फेनॉल और पैरा एसिटाइल फेनॉल। तो ये बना देगा ऑर्थो एसिटाइल फेनॉल, OH यहाँ पे रहेगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और ये फेनॉल वही OH, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 पैरा पे। तो ये हो गया ऑर्थो एसिटाइल फेनॉल, और ये हो जाएगा पैरा एसिटाइल फेनॉल, पैरा एसिटाइल फेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, हाँ, फेनॉल को अगर हम लोग निट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम होता है पिक्रिक एसिड, ये बना करके दे देगा, है ना। तो कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे फेनॉल का, तो 2,4,6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, 4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर डाइल्यूट निट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा फेनॉल का, तो ये क्या बना देगा, ये बना के देगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल, एक बना के दे देगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल OH, यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, और एक बना के दे देगा पैरा नाइट्रोफेनॉल।
पैरा नाइट्रोफेनॉल, पी नाइट्रोफेनॉल, यहाँ पे देगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, फेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, फेनॉल रिएक्शन कर रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये रीमन टाइमिन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें पहले क्या बनेगा, अगर क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये बना देगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, OH यहाँ पे आ जाएगा CHO, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, OH ये यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन वहीं पे अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करें NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है, फेनॉल को इसके साथ रिएक्शन कराएं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पे बना देगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है पर दूसरे तरीके से आया था, बताते हैं वो वाला भी। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड COOH। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, पर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दिया था, एग्ज़ाम में फिर फर्स्ट स्टेप जो 2019 में क्वेश्चन दिया था उसमें H+ नहीं दिया था, इसमें H+ ये जो था H+ ये नहीं था, सिर्फ क्लोरोफॉर्म फॉलोड बाय NaOH। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा था, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, ये रिंग वही रहेगा, सिर्फ H के जगह पे क्या रहेगा, Na हो जाएगा बस। मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया था। ये फेनॉल, ये OH है, इसको रिएक्शन कराया गया CHCl3 फॉलोड बाई NaOH और क्वेश्चन में हीट दिया हुआ था, बस HCl नहीं लिखा गया था, एसिडिफिकेशन नहीं हुआ था। तो इसमें सिर्फ ये दो प्रोडक्ट लिख दिया था, A+B प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछेगा, नाम नहीं लिखना है उसमें। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, क्या प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, बस ONA यहाँ पे लिख देना, बाकी यहाँ पे CHO रहेगा। उसी तरह से B जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ONA रहेगा, H नहीं रहेगा, फेनॉल नहीं रहेगा, ONA रहेगा और यहाँ पे CHO रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से इसका भी क्वेश्चन दे दिया था, ये फेनॉल है, इसमें रिएक्शन लिख के दे दिया था CCl4 फॉलोड बाय NaOH, एसिडिफिकेशन नहीं हुआ था उस केस में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों मतलब OH ग्रुप A और B मतलब C और D प्रोडक्ट बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ONA, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आएगा COONA, सोडियम आ जाएगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ONA, यहाँ पे आ जाएगा पैरा पोजीशन पे COONA। ठीक है, अगर एसिडिफिकेशन हो गया तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर एसिडिफिकेशन नहीं देता है, H+ नहीं देता है, तो CCl4Na सिर्फ ये वाला लाइन लिखता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जो है H को हटा के क्या करेंगे, Na लिख देंगे सिर्फ। समझ में आ रहा है। उसी तरह से फेनॉल को अगर क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन कराएंगे NaOH के प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होगा, H के जगह पे Na लिख देना, बाकी एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चांसेस इस बार इसका है कि दोनों मिला के एसिडिफिकेशन करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सोडियम फेनोक्साइड है, इसको रिएक्शन कराया गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 100 प्रेशर था 3 से 4 ATM प्रेशर, मान के चलिए 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये किसका रिएक्शन है, कोल्बे स्किमडेट रिएक्शन है ना। तो जब हम लोग सोडियम फेनोक्साइड को रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बना देगा सोडियम सैलिसाइलेट। क्या बना देगा पहले स्टेप में, सोडियम सैलिसाइलेट। तो ए क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम सैलिसाइलेट, ये सोडियम सैलिसाइलेट है ना। तो ये हो गया यहाँ पे OH, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, इसका नाम हो गया सोडियम सैलिसाइलेट। ठीक है, बी में अच्छा फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करा दिए, जो ए बना है उसको HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, बी में क्या बन जाएगा, बी में बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, ये बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड OH, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम हो गया
सैलिसाइलिक एसिड। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन का मैं तो फटाफट किस तरह क्वेश्चन आता है उस पर काम कर लेंगे डायरेक्ट। प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट है, रिएजेंट डालेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट इसी पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसके अंदर क्या किया गया, सैलिसाइलिक एसिड के अंदर हम लोग CH3CO का होल ट्वाइस हो, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड डाला गया, तो C कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो सीधा सा बात है पेन किलर बनेगा, एस्पिरिन जिसका नाम है ना, सब हम लोग क्लास में किए हैं, तो क्या बनेगा ये यहाँ पे एस्पिरिन बनेगा। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता, स्ट्रक्चर क्या होता, तो स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, ये रिंग बना बेंजीन रिंग, इसके ऊपर आ जाएगा OCOCH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ दिया है जो बी बना, मतलब सैलिसाइलिक एसिड के अंदर अगर हम लोग मिथानॉल डाल देंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा, ये बना देगा मेरा मिथाइल सैलिसाइलेट, क्या बना देगा मिथाइल सैलिसाइलेट, ये वैसे ही रहेगा, ये बेंजीनिंग बनाए हम लोग, यहाँ पे OH ग्रुप, बस यहाँ पे क्या आएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH3, तो इसका नाम क्या हो गया मिथाइल सैलिसाइलेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मिथाइल सैलिसाइलेट, तो सब क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इस तरह से डील करना है, ठीक है। 2 मार्क्स का आएगा, हाफ करके, तो 2 मार्क्स का आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, मेरा क्यूमीन एसिड है, क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा, ये बना देता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, है ना, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ए का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, है ना, तो ये बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पे C, है ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे जगह का कमी हो गया, एक मिनट मिटा देते हैं, बस, तो यहाँ पे बन जाएगा ए में क्या बनेगा मेरा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, है ना, तो ये बेंजीन रिंग बनाए हम लोग, और बेंजीन रिंग के ऊपर ये आ गया C, इधर CH3, इधर CH3, यहाँ OH, O या HOOH, यस, ठीक है, इसका नाम क्या है क्यूमीन, CUMENE, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है। अब इसको जब एसिडिफिकेशन किए, डायल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, है ना, मतलब एसिडिफिकेशन किए, तो इस केस में क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बना रहा है बी और सी, तो इसमें क्या बनेगा, बी में बन जाएगा मेरा फेनॉल, और सी में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फेनॉल, और सी में बना देगा मेरा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया एसीटोन, ये हो गया मेरा फेनॉल, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसी तरह से आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो है मेरा सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड। अब इस सैलिसाइलिक एसिड के अंदर अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं NaOH प्लस CaO, देखिए हीट मतलब सोडा लाइम हीट, तो क्या होगा, ये वाला मेरा बना देगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा इस रिंग के अंदर, ये बन जाएगा मेरा फेनॉल, है ना, ये मेरा बन जाएगा फेनॉल OH, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर हम इसके अंदर इस सैलिसाइलिक एसिड के अंदर, ये पूछा नहीं अभी तो क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ दे, इस बार अगर हम डाल देंगे फेनॉल डालनी है, सैलिसाइलिक एसिड के अंदर फेनॉल डाल रहे हैं C6H5OH, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, फेनॉल डाल रहे हैं, फेनॉल फॉलोड बाय POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या बनेगा, ये बना देता है सैलॉल, इंटरनल एंटीसेप्टिक जो है ना, फेनाइल सैलिसाइलेट, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH, बस यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे फेनाइल रिंग आ जाएगा, है ना, C6H5, ये फेनाइल रिंग आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाता है सैलॉल, सैलॉल जो इंटरनल एंटीसेप्टिक है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम जिंक डस्ट अगर पास कर देते हैं, जिंक हीट, है ना, कर देंगे, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड मतलब ये बना देगा मेरा बेंजोइक एसिड, है ना, ये बना देगा बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ यही पर्पस है, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया मेरा बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग सैलो की जगह पे इसको फेनाइल सैलिसाइलेट भी बोलते हैं, फेनाइल
सैलिसाइलेट, सैलिसाइलेट, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये हो गया मेरा फेनॉल। अब यहाँ से ल्यूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ये क्या है, व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, तो याद रखना मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl के मिक्सचर को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, अल्कोहल को पहचानता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ किसका, जिंक क्लोराइड और HCl के मिक्सचर को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने का, ठीक है। कैसे काम करता है ये, इस अल्कोहल को क्या कहते हैं हम लोग, किसी कोई भी अल्कोहल हमको सैंपल दे दिया गया, उस अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। अगर टर्बिडिटी मतलब अगर गंदगी एकदम तुरंत नज़र आ गया, इंस्टेंटली तुरंत नज़र आ गया, तो अल्कोहल जो होगा वो 3 डिग्री का होगा। अगर गंदगी 5 से 6 मिनट के बाद नज़र आया तो अल्कोहल 2 डिग्री का होगा। अगर गंदगी नज़र नहीं आया तो अल्कोहल क्या होगा, 1 डिग्री का होगा, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ल्यूकास एजेंट का, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1, फिर मिथानॉल, ठीक है। तो ल्यूकास एजेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्या होता है, तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl के मिक्सचर को हम लोग ल्यूकास एजेंट बोलते हैं। काम क्या होता है इसका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का काम होता है, ठीक है। कैसे काम करता है ना, अगर तुरंत टर्बिडिटी नज़र आ गया, किस जो सैंपल अल्कोहल दिया गया उसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। अगर तुरंत टर्बिडिटी नज़र आ गया मतलब 3 डिग्री का अल्कोहल है, 5 से 6 मिनट के बाद नहीं आया मतलब क्या डिग्री, 2 डिग्री का अल्कोहल है, अगर नहीं नज़र आया तो 1 डिग्री का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको प्रैक्टिस करके जाना है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। थैंक यू।